वहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है कि आए दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं और आज के दिन भी और कल के दिन भी और परसों के दिन भी वहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहे। और वो इश्यूज चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, चाहे वो लेजिटिमेट थे या इलेजिटिमेट थे, लेकिन एक बात मैं बड़ी सफाई से कहना चाहता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी फेल हो गई है उन बच्चों को कन्विंस करने में जो वहाँ पर पढ़ते थे। जम्मू यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज आए दिन ऐसा करते हैं कि बच्चों को 20-20 दिन अपना वक्त जाया करना पड़ता है, उसके बाद इनकी तरफ से कोई जवाब आता है, जबकि अगर पहले दिन ही आ जाता तो इतनी परेशानी करने की जरूरत बच्चों को नहीं पड़ती। और जम्मू यूनिवर्सिटी की उन अथॉरिटीज को ये कह देना चाहता था, बता देना चाहता था कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो वो एक पिलर है वो ये बच्चे ही हैं, आपकी यूनिवर्सिटी जिनसे चलती है वो ये बच्चे ही हैं, तो आप इनको अगर वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और एक बच्चे की, एक स्टूडेंट यूनियन की पावर को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आए दिन वहां पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं और आज भी वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो कभी पेपर्स को ऑनलाइन लेके हो, वो कभी हॉस्टल्स के अकोमोडेशन के लिए हो, वो कभी किसी और मिसमैनेजमेंट की वजह से हो, या कोई भी चीजें हो, जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमेशा हमेशा कोई भी ऐसा पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया कि जिससे उन बच्चों को कुछ ऐसा किया जाए कि आगे से प्रोटेस्ट की, आगे से प्रदर्शन की जरूरत ना पड़े। हर बार एक नया मुद्दा उठता है और हर बार वो बच्चों की कई कई दिन वेस्ट होते हैं वहां पर, कई बार वहां पर लड़ाइयां और दंगे होते हैं और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे पढ़ेंगे, वो बच्चे यूनिवर्सिटी के साथ लॉयल रहेंगे, वो सब कुछ होगा। तो वैसा नहीं होता है। और आप जब एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो एज अ यूनिवर्सिटी, तो आप इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि जब तक वो हमारे पास है, जो हमारी ड्यूटीज हैं हम उनको फुलफिल करेंगे। जो आए दिन यूनिवर्सिटी फेल हो जाती है। अभी भी वहां पर जो प्रोटेस्ट बच्चों के द्वारा हो रहे हैं, ऑनलाइन वो चीजें जब सब मिल जाएंगी आपको, हम वहां पर किसी वजह से जा सके या नहीं जा सके। मसला ये है कि यूनिवर्सिटी को इस बात का एहसास कब होगा कि आपको इन बच्चों के साथ खेलना भारी पड़ सकता है। आप इन बच्चों की पावर को क्यों बार बार जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं? आप इन बच्चों के इमोशंस के साथ क्यों बार बार खोलते हैं? हाँ, हम समझते हैं कि वो गरीब बच्चा जो कहीं से गांव से उठ के आया, जिसको मुश्किल से महीने का खर्चा पूरा होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि रोज यूनिवर्सिटी के खिलाफ आके आवाजें उठाएगी, जिसकी बात नहीं सुनी जाती, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन वही गरीब बच्चा जब उसके दिल में आपके लिए एक बार गैरत आ गई, एक बार वो उठ गया, एक बार उसने स्टैंड ले लिया, तो ऐसे बच्चे, ऐसे दिल, ऐसे जज्बे फिर बैठने वाले नहीं होते, ऐसे जज्बे फिर बैठते नहीं। तो यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह थी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कि जहां से बड़े बड़े लोग निकले भी हैं और आज भी वो उसी ख्वाहिश से आते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी का आज भी शायद वही स्टैंडर्ड हो जो कि नहीं है, जो कि गिर चुका है। तो इस यूनिवर्सिटी को इस बात का एहसास कब होगा कि हमारी पॉलिसीज, हमारी ये सब चीजें, हमारा बच्चों के साथ एक लिंक, उसको कब मेंटेन करेंगे? आप बच्चों को राइवल्स क्यों समझते हैं? आप बच्चों को वो गूंज क्यों समझते हैं? आप उनसे बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? इसकी तो एक ही वजह हो सकती है, या तो बच्चे वो गूंज हैं, गुंडे हैं जिनसे आप बात नहीं करना चाहते, या फिर आप गलत हैं। और पहली बात तो सही है नहीं है, बच्चे वहां पर दूर दूर से उठ के पढ़ाई करने आए। मसला यही है कि आप हर बार गलत होते हैं और आप उनको फेस नहीं कर पाते हर बार। और 10 दिन 20 दिन बाद बेचारे जब मेहनत करते हैं, टूट फूट के, टूट हार के सड़कों पर बैठ के, उसके बाद जाए कहीं आपकी वो जरा सी खबर आती है, अच्छा ऐसा भी कर देना चाहिए। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सब चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आज तक वहां पर प्रोटेस्ट होते रहे, जो इश्यूज वहां पर उठते रहे, और वो इशू क्यों उठे, उसमें यूनिवर्सिटी की कितनी गलती थी, बच्चों की कितनी गलती थी, वो सब चीजें हमारे पास मौजूद है। यूनिवर्सिटी को मैं कह देना चाहता हूं कि कितने बच्चे जिनके साथ बहुत बुरा किया यूनिवर्सिटी, जिसके साथ इनजस्टिस किया यूनिवर्सिटी ने, उसके बाद भी वो आवाज नहीं उठा सके, सिर्फ इसलिए कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन मैं उनको इस बात का एहसास करा दूं कि वो लोग भी मौके में हैं। वो बच्चे भी, जब एक बड़ी आवाज उठेगी, जब ये यूनियन एक बनेगा, जब एक बड़े लेवल पर आवाज उठाई जाएगी, तो वो लोग भी उसमें शामिल होंगे, वो लोग भी उसमें आएंगे। तो यूनिवर्सिटी को मैं कह देना चाहता था कि अपनी हालत को जरा सुधार लें। इनमें जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको हम बता दें कि यूनिवर्सिटी बच्चों की है, तो बच्चों के लिए भी वो दिल अपने अंदर रखें कि उनकी बात को सुना जाए, उनको समझा जाए, उनको कंसोल किया जाए। मैं एक इतनी अजीब कहानी जम्मू यूनिवर्सिटी की बता देना चाहता हूं, जिसको मैं फैक्ट से, जिसको मैं रिकॉर्ड से, जिसको मैं एविडेंस से सबूत साबित कर सकता हूं कि हमारे पास पेपर्स पढ़े, हमारे पास फाइलें पढ़ी हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ी हैं, एक कॉपी यूनिवर्सिटी के पास भी होगी उन सब चीजों की। जब यहां पर कोविड स्टार्ट हुआ है, कोविड स्टार्ट होने के बाद
जब वहां फर्स्ट पेपर हुए कि जब कोई पढ़ाई नहीं हुई, कोई क्लास नहीं हुई, पहले ऑनलाइन पेपर लिए गए और डेट शीट निकाली गई। डेट शीट के ऊपर हेडिंग थी, वी आर गोइंग टू टेक एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन कैपिटल लेटर्स में डेट शीट के ऊपर लिखा हुआ था। वो डेट शीट भी अवेलेबल होगी आज। और उसके बाद उसमें नीचे एक और सेगमेंट डाली हुई थी कि रिवैल्यूएशन जो है आप नहीं भर सकते। कहने का मतलब यह था कि अल्टीमेटली ओपन बुक पेपर है, किताबों से खोल के लिखना है, फेल तो कोई होगा नहीं। रीअपेयर का प्रोविजन अल्टीमेटली खुद ही हट जाता है। जब आप ये कहते हैं कि हम ओपन बुक पेपर ले लें तो एक इंप्लाइड प्रोविजन आप पर आ जाता है। जब आप दो बातें कह देते हैं कि एक तो ओपन बुक है, दूसरा रीवैल्यूएशन भर ही नहीं सकते आप, क्यों रिवैल्यूएट करना, कि टीचर्स को भी पता है बुक से लिखा है। तो अल्टीमेटली और इंप्लाइडली जो प्रोविजन है रीअपेयर होने का वो खुद ब खुद हट जाता था। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले इतने बेवकूफ, यूनिवर्सिटी वाले इतने नासमझ कि आप एक टीचर, आप एक लेक्चर, आप एक प्रोफेसर, आपको इतना बेसिक सेंस नहीं है कि आप ओपन बुक की डेट शीट निकाल के लास्ट में रीवैल्यूएशन का क्लॉज हटा के उन्हीं पेपर में कुछ बच्चों को आप फेल कर देते हो। और वो आंसर शीट्स बच्चों के पास आज भी मौजूद है क्योंकि ऑनलाइन पेपर लिए गए थे, पीडीएफ्स अभी भी मौजूद हैं। 4-10 बच्चों ने सेम आंसर लिखा, सेम, क्योंकि बुक सेम थी। उनमें से 4 फेल रिपेयर हो जाते हैं, 6 पास हो जाते हैं। क्या ये अंधी चेकिंग हो रही है या वहां पर अंधे लोग बैठे हैं या वहां पर बेवकूफ लोग बैठे हैं? और इन सब चीजों से फर्क ही पड़ता है कि तुम वो पोस्ट डिजर्व नहीं करते थे शायद जो तुम्हें दे दी गई। इतना बेसिक सेंस नहीं जम्मू यूनिवर्सिटी के उन टीचर्स को, उन स्कॉलर्स को। फिर वहां पर हम जाते हैं, फिर वहां पर बच्चों की आवाज उठाते हैं, फिर हमसे वहां पर मीटिंग कराई जाती है डायरेक्टर की और उन सब चीजों की। और उसके बाद जो हमारे वहां पर उन मीटिंग में जो लोग बिठाए जाते हैं उसमें एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, एक कोई हिस्ट्री का टीचर होता है। जो असल में कल्प्रिट था, जो असल में वो टीचर था कि जिसने वहां पर होना चाहिए था, वो आज छुट्टी पर है, वो आज आ ही नहीं सकता सामने, उससे मिलने भी नहीं दिया जाता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर बैठ के हमें समझा रहा होता है डायरेक्टर के साथ कि नहीं नहीं ऐसा 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 हो। ये क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी? जम्मू यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी कभी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। और जम्मू यूनिवर्सिटी के वो लेवल्स, वो मोरल्स और वो जो एक लिमिट थी, वो जो एक इन्होंने बनाया हुआ था, वो बिल्कुल गिरता जा रहा है। नाउम्मीद हुए जा रहे हैं हम जम्मू यूनिवर्सिटी से। आए दिन वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, आए दिन वहां पर नए से नए मसले खड़े होते हैं और हर बार बच्चों की एक लेजिटिमेट डिमांड होती है। अब जो ऑनलाइन पेपर्स की बात है कुछ बच्चों की या वैसी चीजें, तो ऑनलाइन पेपर बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है। एक बच्चों का राइट है जो उनको दे दिया जाना चाहिए। पहले ऑनलाइन होते रहे या दूसरे बैच के सिमिलर कोर्सेज के ऑनलाइन हुए तो इनके भी ऑनलाइन लो ना, क्या फर्क पड़ता है इससे? एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जो चल रहा था उनके साथ, वो इनके साथ भी करो। इनको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो चीजें सब है या नहीं है, उससे नहीं फर्क पड़ता। जो किसी की इंसान का राइट है, बच्चों का राइट है, उनको दे दिया जाना चाहिए। अब 10 दिन 20 दिन प्रोटेस्ट के बाद, आप अपनी बेइज्जती करवाने के बाद, लो बच्चों के दिलों में यूनिवर्सिटी के लिए एक हेटरेट बड़ा करने के बाद फिर से आप यही करेंगे तो उससे क्या फायदा होता? आपको बेसिक, इतना बेसिक सेंस होना चाहिए कि या तो आप बच्चों को जो आपने किया है उस काम से सेटिस्फाई कर सको। अगर आप नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे तो उस कदम को मत उठाइए। तो जम्मू यूनिवर्सिटी को फिर से एक वार्निंग, एक मैसेज देना चाहूंगा और कंसर्न अथॉरिटीज को, यूनिवर्सिटी को चलाती और मैनेज करती है हर उस लेवल पर, कि स्टूडेंट एक बहुत पावरफुल एंटिटी है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, कुछ मसले मसाइल की वजह से वो आवाजें नहीं उठा सकते, वो आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी को बता दूं कि आपसे तंग बहुत बच्चे हैं कि हम इन बच्चों से मिलते हैं, हमें वो बताते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हमारा एक काम हो जाता। छोटी छोटे एक करेक्शन की वजह से, एक करेक्शन के लिए उनको गांव से उठ के जम्मू, जम्मू से उठ के यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी में आज तो सर छुट्टी पर है, अब कल आइए। ये सब चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चे बहुत तंग है आपके इन छोटे छोटे मैटर से। तो अगर कहीं आवाज उठेगी, अगर कहीं प्रोटेस्ट होंगे, अगर कहीं स्टूडेंट यूनियन में बदल जाएगी तो यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं होगा और कंसर्न अथॉरिटीज के लिए अच्छा नहीं होगा कि जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करके रखा है। तो इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ही आपका एसेट है। जब वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तो बच्चों की वजह से एग्जिस्ट करती है। उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी।